केडीए के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई अर्रा बिनगंवा में हुई। जो मकान गिराए गए वो तो गिरा दिए गए हैं, लेकिन जो मकान इस वक्त सुरक्षित हैं उनमें वो लोग रह रहे हैं जो कहीं ना कहीं भारतीय सेना का हिस्सा हैं और देश की रक्षा के लिए सरहदों पर तैनात हैं, या कोई पुलिस में है और किसी दूसरे जनपद में तैनात है। अपनी सेवाएं सरकार को लगातार दे रहे हैं, मगर उसी सरकार के कुछ ऐसे भी अधिकारी हैं जो उन्हीं कर्मचारियों के आवासों को गिराने पर तुले हैं, जो कि उन्हीं के सरकार को बल देने का भी काम कर रहे हैं। आइए कुछ लोगों से बात करते हैं। कुछ महिलाएं हैं हमारे साथ, जिनके घर में जो लोग हैं वो सरकारी नौकरियों में हैं और कहीं ना कहीं सरकार की मदद के लिए जी जान लगाकर अपने काम को अंजाम भी दे रहे हैं। बहन जी, ध्वस्तीकरण की कार्रवाई हुई है केडीए द्वारा, कितना सही मानती हैं इस तरह अचानक आकर आपके घरों को गिरा देना? जी सर, ये तो बिल्कुल गलत है। अचानक अभी 1 महीने पहले ही सारा सब डॉक्यूमेंट्स पूरे कंप्लीट हुए, हमारा रजिस्ट्री दाखिल खारिज हुई। 1 महीने पहले ही हमारा हुआ है। और उसमें पता नहीं लेखपाल या सारा ऑल टोटल पूरा अधिकारी पूरा सब ये सब पता राजनीति है कि क्या है। अचानक आके गिरा देते हैं, पूरी फोर्स आती है, 6 जेसीबी आती हैं। 1 हफ्ते पहले पूरा इतना दहशत फैल चुकी है, इतना दहशत। हम लोग बिदनू थाना कई बार गए, लखनऊ यहाँ तक सीएम के ऑफिस तक गए, वहाँ पे धरना भी हुआ। अभी भी सब लोग धरने पे हैं, लेकिन कुछ कहीं भी सुनवाई नहीं है। डीएम के यहाँ गए, कानपुर की डीएम जो नेहा शर्मा है, वो अभी कुछ भी सुनवाई नहीं कर रहे हैं। बस वो यही बोलती हैं कि जब पूरा सब टूट जाएगा तब ही कार्रवाई की जाएगी। पूरा सब टूटने के बाद ही कार्रवाई की जाएगी। आपके हस्बैंड कहाँ पोस्टेड है अभी? मेरे हस्बैंड इस समय गाजियाबाद में है, किस सर्विस में है? आईटीबीपी में है। आईटीबीपी में है। वर्तमान में वो अपने घर पर नहीं है। केडीए द्वारा 21 तारीख को यहाँ पर ध्वस्तीकरण की जो कार्रवाई हुई, एकाएक हुई, किस तरीके का माहौल है और अपनी ही ज़रूरतों के लिए बनाए गए घर को किस तरीके से प्रशासन गिरा रहा है? कितनी फिक्र है अपने आवास की? इतनी मेरी तो बहुत फिक्रवास की है कि 21 तारीख को गया है, तो सब लोग यहाँ की पब्लिक रो रहे थे, लेकिन किसी की कोई सुनवाई नहीं हुई है। किसी तरह की शिकायत प्रशासनिक अधिकारियों की किसी अन्य अधिकारी से या किसी पुलिस अधिकारी से इसकी शिकायत की गई हो जो एकाएक इस तरह की कार्रवाई हुई? जी, सब लोगों से की गई है। सब लोग यही कह रहे हैं कि हम ये कुछ नहीं कर सकते हैं, ये सब गिराए जाएंगे, बाद में कार्रवाई करेंगे। किसी उच्च अधिकारी से अब तक बात हो सकी है? जी, डीएम से बात हुई है। डीएम ने मना कर दिया कि पहले गिराए जाएंगे, बाद में एक्शन लिया जाएगा। अब जब गिरा दिए जाएंगे तब एक्शन का क्या फ़ायदा है, जब हमारे मकान चले जाएंगे, जब हम बर्बाद हो जाएंगे, सड़क पर आ जाएंगे, फिर एक्शन का क्या फ़ायदा है। तो केडीए और वीएसईएल जैसे बड़े प्लॉटिंग कॉन्सेप्ट जो कानपुर शहर में इस वक्त चल रहे हैं, ये उनका किया धरा है जो आम जनता इस समय भोग रही है। वर्तमान में जो घर गिरा दिए गए हैं और जो घर सुरक्षित हैं, उनकी अपनी एक कहानी है कि वो किस तरीके से प्रशासनिक बुलडोज़र को देखकर अब दहशत में हैं। जहां पूरे प्रदेश में बुलडोज़र एक फायर ब्रांड बन चुका है कि वो चलेगा तो सिर्फ भूमाफियाओं पर, लेकिन कानपुर में प्राधिकरण की देन है कि अब उसी बुलडोज़र को लोग दहशत का प्रतीक मानने लगे हैं और इस चरण में बुलडोज़र का काम और ज़्यादा बढ़ गया है। तो ये बुलडोज़र कहाँ चल रहा है कहाँ नहीं, सीएम सिर्फ अपनी कार्रवाई देख रहे हैं, मगर ये देखना भूल जा रहे हैं कि किस तरीके से उनके मातहत उनके अपने प्राधिकरण के कर्मचारी और अधिकारी किस तरीके से उन ज़मीनों पर भी बुलडोज़र ढा रहे हैं जिनमें जनता का कोई दोष नहीं है। आज हम बात कर रहे हैं कानपुर के अर्रा बिनगंवा क्षेत्र की, जहां पर प्राधिकरण का वो लैंड है जहां पर वीएसईएल ने बहुत पहले प्लॉटिंग करके लोगों को ज़मीनों को पहले बेचने और ख़रीदने भी शुरू कर दिए थे। बेचने के बाद प्राधिकरण के कर्मचारी आए दिन इस क्षेत्र का जायजा भी लेते थे, चक्कर भी लगाते थे, मगर वर्तमान में यहाँ पर जो निर्माण हो चुके थे उनके लिए अपनी जिम्मेदारी तय करना भूल गए। अब जबकि तहसील द्वारा इन ज़मीनों को पूरी तरीके से क्लीन चिट दे दी गई है और सारी लिखा पढ़ी यहाँ तक कि स्टाम्प ड्यूटी तक भर दी गई लोगों द्वारा, जायज़ पैसे को नाजायज़ बताया गया है और यहाँ पर लोगों के घर भी गिरा दिए गए हैं। इस पूरी वारदात में अगर देखा जाए तो किसी न किसी तरीके से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट अधिकारियों का ही दोष पाया जा रहा है, क्योंकि तहसील के वो अधिकारी जिन्होंने यहाँ पैमाइश करके लोगों को ज़मीनें तो दे दी, मगर ये बताना भूल गए कि ये सरकारी ज़मीन है, प्राधिकरण की लैंड है और प्राधिकरण के अधिकारी यहाँ पर कब्जा होते हुए सब कुछ देखते हुए यहाँ पर उस पूरी कार्रवाई को रोकने में असफल रहे या फिर जानबूझ के आंख बंद किए हुए थे
कि ये ज़मीन प्राधिकरण की है। अब जब लोग यहाँ पर बस गए, उसके बाद प्राधिकरण को एकाएक इस बात का होश आया, क्योंकि सीएम के आदेश हैं कि अवैध कब्जे बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। इस पूरी कार्रवाई को अंजाम देने के लिए वो यहाँ आए और बुलडोज़र से बने हुए सारे घरों को गिरा दिया गया है। लगभग पूरी लैंड को एक समतल ज़मीन का आकार देने का काम किया गया है। किन लोगों का पैसा लगा है, किन लोगों का नहीं, इससे अधिकारियों को कोई लेना देना नहीं रहा। जबकि सच्चाई ये है कि अधिकारियों की जिम्मेदारी तय हो कि किस तरीके से उन्होंने इस निर्माण को होते हुए देखा भी, और VSEL जो कि पहले से ही एक ब्लैक लिस्टेड कंपनी है कानपुर की, लगभग आधा दर्जन से ऊपर प्लॉटिंग्स डेवलप कर चुकी है कानपुर में, और उसके बाद भी KDA द्वारा उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। अब जब ये लैंडें अपने हिसाब से VSEL बेच चुका है और उस पर कार्रवाई भी KDA कर चुका है, तो सवाल इस बात का है कि कैसे VSEL की इस अवैध प्रॉपर्टी पर KDA ने अब बुलडोज़र चलाया है, जबकि ये लैंड KDA पहले से जानता था कि उसकी है। इस पूरी घटना पर हम बात करेंगे। क्षेत्रीय पार्षद हैं हमारे साथ मेनका जी। मेनका जी, किन लोगों की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए इस पूरे प्रकरण में? किन लोगों की जिम्मेदारी थी कि इस ज़मीन को अगर वो प्राधिकरण की थी तो ये निर्माण रोके जाएं? देखो, सबसे पहले बात ये है कि हमारी सरकार जो है, हमारे योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश में सबसे अच्छा काम कर रहे हैं। कोई जातिवादी नहीं है। ये बुलडोज़र भूमाफियाओं के लिए बना है, भूमाफियाओं के लिए बना है ये बुलडोज़र। ये गरीब कोई 50 गज के 100 गज का जिसके पास प्लाट है, रोजी रोटी कमा के मजूरी करके, कैसे उनके लिए बुलडोज़र नहीं है। बाबा को, हमारे योगी जी को अभी सच्चाई मालूम नहीं है। जितने ये भ्रष्टाचार KDA में जितने अधिकारी हैं, इनके वजह से ये बुलडोज़र चल रहा है। ये बताइए, ये किसानों की ज़मीन है। ये किसान जब रजिस्ट्री करता है तो किसान के खतौनी भी, चाहे जो भी कागज़ होते हैं, 1 बीघा 2 बीघा 3 बीघा जिस कोई भी किसान भेजता है, और वो जब रजिस्ट्री किसी को प्रॉपर्टी डीलर को करता है तो 10 बीघा 25 बीघा 30 बीघा वो कैसे रजिस्ट्री करता है? तो इसमें अधिकारी है ना। हमारे नाम 10 बिस्वा है ज़मीन और 20 बिस्वा की रजिस्ट्री कर दे, कैसे हो जाएगी रजिस्ट्री? तो इसमें अधिकारी शामिल है ना। और उसी ज़मीन पे कोई प्रॉपर्टी डीलर लेता है, उसी ज़मीन पे रजिस्ट्री हो जाती है, दाखिल खारिज हो जाते हैं। 10 साल से 5 साल से 6 साल से लोग जनता रह रही है, और अचानक KDA आके 6 बुलडोज़र लेके 50 हमारे पुलिसकर्मी जो हैं KDA के अधिकारी, ना कोई नोटिस ना कोई आदेश, और आके गिराने लगे। तो ये फिर ये KDA के जो अधिकारी हैं, जो भी KDA के, इनके पास हमारे क्षेत्र के लोगों ने एक बार नहीं 20 बार, मैंने भी शिकायत की। अर्रा में 10.5 बीघा चारा की ज़मीन KDA, उसमें 100 प्लाट बन गए। मैंने 3 बार शिकायत की कि ये आपकी ज़मीन पे आप मानती हैं कि इसके लिए प्राधिकरण से तहसील तक के सारे अधिकारी जिम्मेदार हैं? किस तरीके की कार्रवाई होनी चाहिए ऐसे भ्रष्टाचार? KDA के अधिकारी जो के वाजपेयी हैं, इनकी जांच की जाए। इनके पास 200 करोड़ की इनके पास प्रॉपर्टी है, जो एक्सियन है, जो भी एक्सियन के वाजपेयी, इनकी जांच की जाए। प्राधिकरण के अधिकारी लगातार इस जगह का जायजा भी लेते रहे। पहले भी इतना बड़ा निर्माण हो गया, पूरी लैंड पर कब्जा हो गया, VSEL ने बचा दिया लोगों को। उसके इतने सालों में कार्रवाई नहीं हुई, उसका क्या KDA का अधिकारी कहाँ रहे? KDA का अधिकारी अब सर्वे भी करते रहे, दाखिल खारिज होते रहे, सब होती रही कार्रवाई, KDA का अधिकारी कहाँ रहे? क्षेत्र के लोगों ने जानकारी भी दी कि आपके ज़मीन पे कब्जा हो रहा, आपकी ज़मीन पे आप जांच करिए। जब हमने आपके खिलाफ एप्लीकेशन दी, आप KDA का अधिकारी, तहसीलदार और KDA के एक्सियन, उन्हीं से आके मिलके 5 लाख की 10 लाख की गड्डी मिल गई, लेके चले गए। अचानक गरीब आदमी पे आके बुलडोज़र चला देना, ये बहुत ही गलत बात। हमारे योगी जी को अभी सच्चाई नहीं मालूम है। वो गरीबों के लिए 24 घंटे मात्र 2 घंटे सोते हैं, उनके लिए जीते हैं, उनके लिए मरते हैं, किसी के साथ गलत नहीं करते। लेकिन बाबा को सच्चाई नहीं मालूम है। जिस दिन हमारे योगी आदित्यनाथ जी को सच्चाई मालूम होगी, KDA के सारे अधिकारी जेल में होंगे, सारे अधिकारी जेल में होंगे। ये हमारा अपना वादा है। पूरी बात यहीं पर अटक रही है कि कुछ भी हो, जिम्मेदारी अधिकारियों की तय होनी चाहिए कि किस तरीके से अपने देखते हुए उन्होंने VSEL के ऐसे अवैध प्लॉटिंग को जायज़ किया। उसके बाद तहसील से उनकी लिखा पढ़ी करा के उनको लैंड का मालिक भी बना दिया, जबकि पूरी ज़मीन प्राधिकरण की थी। और प्राधिकरण की गलती सिर्फ इतनी है कि प्राधिकरण के अधिकारी सब कुछ जानते हुए अनदेखा करते रहे इस पूरी प्लाटिंग को। VSEL को
उसकी ज़मीन की रकम मिल गई, प्राधिकरण ने अपनी कार्रवाई कर दी, मकान गए तो सिर्फ उन गरीबों के जिन्हें धोखे में रखकर इस ज़मीन को बेचा गया था। प्राधिकरण की अगर ज़मीनें थीं तो सन 2017 से ये बराबर यहाँ पे रजिस्ट्रियाँ हो रही हैं और दाखिल खारिज हो रहे हैं। सन 2017 से यहाँ मकान बन रहे हैं और हम लोग यहाँ पे अपना निवास कर रहे हैं। अगर ये प्राधिकरण की ज़मीन थी, मानते हैं हम कि प्राधिकरण की ज़मीन थी, तो यहाँ जो मौजूदा लेखपाल थे, तहसीलदार जी थे, ये दाखिल खारिज कैसे हो रहे थे? और इसमें भ्रष्टाचार में सभी जो राजस्व विभाग के अधिकारी हैं और अधिकारीगण हैं, ये संलिप्त हैं। और जब ये ज़मीन किसान ने, कृपाशंकर रामासरे ने VSL कंपनी को ज़मीन बेची, ज़मीन बेचने के बाद में हमको सारी रजिस्ट्रियाँ की गई और दाखिल खारिज हुए। हम लोग अपने गाँव से पूंजी एक एक पैसा जोड़ के, किसान के बच्चे हैं, खेती का कर्जा से जैसे भी हुआ वो हम एक एक पैसा जोड़ के हमने VSL कंपनी से रजिस्ट्री करवाई। रजिस्ट्री करवाने के बाद अपना हमने आशियाना बनाया और अपने बच्चे लेके यहाँ शिफ्ट हो गए। हम लोग प्राइवेट नौकरी करते हैं बाहर, 7,000 8,000 की नौकरी करने वाला इंसान कोई भूमाफिया नहीं हो सकता है। हमारे योगी जी का, माननीय योगी जी, सरकार हमारी अच्छी है, हम सपोर्टर हैं बीजेपी के और मैं 15 साल से बीजेपी को वोट कर रहा हूँ, मैं उसका सपोर्टर हूँ। और सपोर्ट करने के बाद भी और हमारे साथ ये और योगी जी ने कहा है कि जिसका मकान होगा, जो सरकारी ज़मीन पे भी बना है, अगर उस पे व्यक्ति रह रहा है तो उसको जो है पहले सरकारी आवास मुहैया कराया जाएगा, उसके बाद गिराया जाएगा। यहाँ हम लोगों को कोई नोटिस नहीं दी जाती है, कोई सूचना नहीं दी जाती है। और 21 तारीख को यहाँ पे 6 JCB, सारे अधिकारी, 200-250 फोर्स, SP आउटर और थाने का फोर्स और समस्त थानों का फोर्स यहाँ आता है और आके एक तरफ नोटिस चिपकाते जाते हैं, दूसरी तरफ गिराते जाते हैं। ये तो भारत के संविधान में नहीं लिखा है कि जो है पहले तुरंत नोटिस लगाओ, तुरंत गिराओ। इसको 15 दिन पहले सूचना दी जाएगी, ज़मीन अवैध है। हमारा जो कर्तव्य है, हमने जो जैसे ली, हम तो जानते नहीं थे। यहाँ पे लेखपाल सुजीत कुशवाहा आए थे जिस समय मेरा प्लाट बन रहा था, मैंने उनको बुलाया, उन्होंने मुझसे 4,000 रुपये भी लिए पैमाइश के कि ये सरकारी फीस है, और आके मेरे प्लाट पे उन्होंने पैमाइश की, ये नंबर 1 की ज़मीन है, तुम इस पर बनाओ। मैंने उस पर मकान बनाया, आज मेरा मकान बना खड़ा हुआ है। और 60-70 मकान यहाँ गिरा दिए गए हैं जिनमें छतें पड़ी, 20-17 मकान में छतें पड़ी हुई थी, गेट दरवाजा थे। एक मकान में बच्चे रह रहे थे, वो कोचिंग गए हुए थे, उसमें कोई नहीं, तो उसकी माँ शिक्षा मित्र है, वो पढ़ाने गई थी, उसमें पीछे से बिल्डोजर लगा के उसको तोड़ दिया गया। इस तरह से यहाँ विध्वंस कार्रवाई हुई है कि हम लोग दहशत में हैं। आखिरी में हम लोग जब कुशवाहा जी का नाम लिया, सुजीत कुशवाहा को बुलाइए, राजस्व टीम, तहसीलदार, ये लोग दाखिल खारिज कर रहे थे, तो इसके कहीं ना कहीं KDA के अधिकारी आते थे, देखते थे ये किसका मकान वाला। KDA के अधिकारी यहाँ कह के जाते थे, तहसीलदार, लेखपाल, कि ये ज़मीन नंबर 1 की है, आप लोग यहाँ बनाइए। हम लोगों ने आशियाना बनाया, आज हमारे 50-60 मकान तोड़ दिए गए। जो आदमी अपना टेंट लगा के रहने के लिए मजबूर है, तो हमारी योगी सरकार जी से विनम्र निवेदन है कि इसकी जांच करा के और उन दोषियों का, कर्मचारियों के साथ कड़ी से कार्रवाई करके हमारा मुआवजा दिलवाया जाए और हमारी ज़मीन सुरक्षित रखी जाए। हम देसी KDA को मांगते हैं, जो तहसीलदार और का लेखपाल आके यहाँ पैमाइश करके कब्जा दिलाते रहे, रजिस्ट्री यहाँ होती रही, सब कंपनी से मिलके सब मिलके भ्रष्टाचार करते रहे, और जो है इस तरह से दस्तावेज तैयार करके हम लोग साथ में जो धोखाधड़ी हुई है, वो माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारी आवाज़ पहुँचाई जाए। और हमको न्याय चाहिए, हम न्याय के हकदार हैं। हम अपनी बात माननीय योगी जी तक आपके माध्यम से पहुंचाना चाहते हैं कि उनके संज्ञान में नहीं है। यहाँ DM महोदया प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और उनको DM योगी जी को उल्टे सीधे बहकावे में लेके प्रकरण कुछ दूसरा बताया, कुछ दूसरा जा रहा है। इसमें KDA के समस्त अधिकारी सब भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। इनके साथ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करके, और यहाँ तक कि KDA की अगर जांच कराई जाए तो एक एक अधिकारी के पास 200 करोड़ की संपत्ति है। यहाँ लेखपाल सुजीत कुशवाहा की यहाँ 4 प्लाट हैं, एक बीघा यहाँ जमीन कब्जा कर रखी है नंबर 1 में। अगर एक लेखपाल 35,000 40,000 कमाने वाला, उसके पास 100 करोड़ की अगर संपत्ति होगी तो कहाँ से आई? इसकी जाँच करा के माननीय मुख्यमंत्री जी हम लोगों को न्याय दिया जाए, हमारी यही विनम्र निवेदन है आपसे। दोषी इसमें KDA के अधिकारी हैं, लेखपाल, कानूनगो, तहसीलदार, ये सब दोषी हैं। 2017 से जब यहाँ मकान बन रहे थे बिनगुआ में, 2022 चल रहा है, तो अभी KDA क्या कर रहा था, कहाँ सो रहा था? यहाँ बने हुए गरीबों के 50-50 वर्ग के मकान बगैर नोटिस के दिए हुए
और जब हम लोग डीएम के पास गए थे तो नेहा शर्मा ने कहा मुझे 10 दिन के लिए इजाज़त दी जाए, मैं जांच करवा करके कार्रवाई उचित कार्रवाई करूंगा। अब उन्होंने 10 दिन की कार्रवाई क्या मांगी कि उन्होंने बगैर बताए हुए पब्लिक को बगैर नोटिस दिए हुए यहाँ वो बुलडोजर 8 बुलडोजर लेकर के और यहाँ बगैर पब्लिक को बताए हुए और फोर्स के साथ में यहाँ पूरा 60-70 मकान ढहा दिए गए। अब ये गरीब जनता बेचारी बेसहारे हो गई, ये कहाँ जाएंगे, इनके बच्चे कहाँ जाएंगे, ये सब टेंट के नीचे मारे मारे घूम रहे हैं। तो इसके जो अधिकारी दोषी हैं उनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। कीडिए अभी तक 2017 से 2022 तक अभी तक कहाँ थे, ये सब यहीं आते रहे और सब बताते रहे कि ये ज़मीन वैध है, अच्छी है, लेखपाल द्वारा कानून द्वारा यहाँ नपाई हुई जुखाई हुई सब बताया कि वैध ज़मीन है, अराजी संख्या यही है, तुम लोग बनाइए, मैं जिम्मेदारी लेता हूँ कि ये ज़मीन अच्छी है। तो कुल मिलाकर के ये सब कीडिए की मिली भगत से ये सब गरीबों को जो है बर्बाद किया गया है।